Today we will discuss about sulfonamides. So what are sulfonamides? These are the first antimicrobial agents which are effective against pyogenic bacterial infection. मतलब ये सबसे पहले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो एक्टिव थे अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो व्हाट आर पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन? These are the infection which results into pus formation. मतलब ऐसा इन्फेक्शन जिसमें पस फॉर्म होता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे आज आज कोरोना का क्राइसिस है, तो उस ज़माने में क्राइसिस था स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये क्या करते थे, इन्फेक्शन क्रिएट करके वहाँ पे पस क्रिएट कर देते थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी. तो उस केस में जो साइंटिस्ट थे जी डोमैक, उन्होंने 1932 में एक ट्रायल लिया कि जिसमें उन्हें पता चला कि प्रोंटोसिल इज एक्टिव अगेंस्ट दिस पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन. उसका असली नाम था सल्फोन अमीडो क्राइसोइडिन. ओके, प्रोंटोसिल का. देन अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सो प्रोंटोसिल एक्चुअली इट इज़ अ प्रोड्रग. when it enters into the body, it gets metabolized and converted into its active form, that is सल्फेनिलएमाइड. मतलब प्रोंटोसिल एज इंडिविजुअल वो एक्टिव नहीं है. जब वो बॉडी में एंटर करेगा, वहाँ से उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उससे एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा जिसको हम कहते हैं सल्फेनिलएमाइड, विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन. सो पहले तो हम ये यूज़ करते थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने इसका यूज़ बढ़ा दिया, एक सेवरल ईयर्स का स्पैन गया उसमें, तो बैक्टीरिया को पता चला, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कि ये ड्रग हमारे बॉडी में आ रहा है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो ऑब्वियसली जो डार्विन का प्रिंसिपल है, फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की बैक्टीरिया ने खुद की बॉडी में ऐसा चेंज कर दिया जिसकी वजह से ये ड्रग अभी इनएफेक्टिव हो गया. तो हमने कुछ और डेरिवेटिव्स उसके सिंथेसाइज किए, तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है. तो क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं. एक है शॉर्ट एक्टिंग, उसमें है सल्फा डायाजिन विच इज़ एक्टिव फॉर अबाउट 4 to 8 hours. दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, विच इज़ एग्जाम्पल इज सल्फा मेथॉक्साजोल, विच इज़ उसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 to 12 hours. नेक्स्ट वन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, उसका जो टाइम पीरियड है वो है नियर अबाउट 7 days. एग्जाम्पल इज सल्फा डॉक्सिन. सो दिज आर द शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स. ओके, जो अभी रिसेंटली स्टडी में है. फोर्थ है स्पेशल पर्पस, वो हम अगले नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं. तो उसमें एग्जांपल है सल्फा एसिटामाइड सोडियम, मेफेनाइड, सिल्वर सल्फा डायाजिन एंड सल्फा सेलाजिन. तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल पर्पस हम देखते हैं अभी. फॉर पर्टिकुलरली आई इन्फेक्शन वी कैन यूज सल्फा एसिटामाइड. फॉर स्किन इन्फेक्शन वी कैन यूज सिल्वर सल्फा डायाजिन और मेफेनाइड एसिटेट. Then for GIT infection, we can use succinyl sulfathiazole and thallyl sulfathiazole. Then for meningitis, we can use sulfadiazine and sulfadimidine. Then for urinary tract infection, we can use sulfixoxazole and sulfamethopirazine. Then for leprosy, we can use dapsone. So dapsone is a keyword. ये ध्यान में रखना है कि dapsone में specifically it is used in leprosy. ये जीपैट में पूछा जाता है. Then malaria, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामाइन. ओके. फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वी यूज़ कोट्राइमोक्साजोल. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन. ओके. सो जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें सिनर्जेटिक एक्शन मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोट्राइमोक्साजोल. अभी हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे. जनरली होता क्या है, जो बैक्टीरिया है उसको न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है फॉर इट्स सर्वाइवल. ओके. अभी उसके बॉडी में क्या होता है, पहली चीज़ टेरिडिन प्लस पैरा अमीनो बेंजिक एसिड, ये जो कंपोनेंट्स है ये फ्यूज़ हो जाते हैं टू फॉर्म डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस. मतलब पहली स्टेप क्या है, ये दोनों कंपोनेंट्स, ये दो जो केमिकल्स है वो फ्यूज़ हो जाएंगे. क्या है, टेरिडिन प्लस पैरा अमीनो बेंजिक एसिड. इसका फ्यूजन होने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है, वो है डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस. विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम अ न्यू केमिकल एंटिटी इज फॉर्म विच इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड. देन दिस डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड फ्यूज विथ ग्लूटामिक एसिड in presence of enzyme dihydrofolate synthase to form dihydrofolic acid. Okay, then this dihydrofolic acid is reduced to tetrahydrofolic acid with the help of enzyme dihydrofolate reductase.
अभी ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, इसका यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड। बट जो हमारा ड्रग है सल्फोनामाइड, वो क्या करेगा, डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को ही ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फोनामाइड है, ये रिजेंबल करता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा। तो ये जब सेल में एंटर करेगा तो ये एंजाइम को ही ब्लॉक कर देगा। जैसे ही एंजाइम को ब्लॉक कर देता है तो आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नो अमीनो एसिड्स। सो जो बैक्टीरिया है उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। सो ये थिंग है। सेकेंड थिंग हमने देखा था कॉम्बिनेशन थेरेपी में सल्फोनामाइड के साथ हम ट्राइमिथोप्रिम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइमिथोप्रिम है, ये क्या करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को स्टॉप कर देता है। सो देर इज अ ड्यूअल एक्शन, वन इज डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस, सेकंड वन इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो अगर यहाँ से भी अगर वो पास हो गया कि चलो सल्फोनामाइड इनएक्टिव रहा यहाँ पे, ये स्टेप तक आ गया, फिर भी ट्राइमिथोप्रिम इस स्टेप को ब्लॉक कर देगा। सो देर इज नो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड। सो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। अभी जो इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल उसके नाम में उसके साइड इफेक्ट है सल्फा। ओके, हमने अभी तक जो भी वो ड्रग्स के नाम देखे वो सल्फा से स्टार्ट हुए थे। सो सल्फोनामाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फा ड्रग्स। ओके, सो पहला जो साइड इफेक्ट है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जिसको हम स्किन रैशेस कहते हैं। ओके, दूसरा है यूर्टिकेरिया, ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल यूरिया। यस, जो सल्फोनामाइड्स है वो क्या करते हैं, जनरली जो हमारा यूरिन का पीएच है उससे मैच नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई देर इज सेकेंड साइड इफेक्ट इज क्रिस्टल यूरिया। Third one is a leukopenia, that is decrease in WBC count. Fourth side effect is folic acid deficiency. Fifth one is aplastic anemia, that is bone marrow damage, जिसमें जितने सफिशिएंट हमें ब्लड सेल्स चाहिए उतने नहीं बनते। देन हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। एंड लास्ट साइड इफेक्ट इज कर्निक टेरस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कर्निक टेरस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड विच इज मेनली अकर इन न्यूबॉर्न बेबीज। उसमें क्या होता है, ब्रेन डैमेज होता है, बट ये रिकवरेबल है। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जॉन्डिस की केस ज़्यादा होती है। सो पहले तो जॉन्डिस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है। सो दैट इज द कर्निक टेरस विच इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनामाइड्स। थैंक यू।